आपातकाल की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक विशेष चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी ने किया। इस दौरान उन्होंने 1975 में लगे आपातकाल के दौर को याद करते हुए उस समय की केंद्र सरकार द्वारा किए गए दमनकारी निर्णयों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर पड़ी छूट को रेखांकित किया। जानते हैं कि जमीन खिसक चुकी है। वो कहते हैं कि पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि हमें यकीन नहीं। लेकिन जिस संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है, उसी संविधान को लेकर 2024 में 350 से 240 सीटें रह गई। देखिए, कभी कभी जब आप राजनीति करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं तो लोग आपकी कुछ न कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं और एक परसेप्शन बनाते रहते हैं, लोगों को भड़काते रहते हैं, नैरेटिव बनाते रहते हैं। तो मैं स्वीकार कर रहा हूं कि जिस तरह से पीडीए गठबंधन ने संविधान के नाम से झूठ बोला कि संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, फटाफट आपको रुपए मिलेंगे, ये तमाम झूठ बोलकर भोली भाली जनता को लालच देकर उनको गुमराह किया गया। इस कारण हम उत्तर प्रदेश में वो अपेक्षित रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सके जो हमको मिलना चाहिए। ये सिर्फ झूठ की बदौलत, झूठ पहली बार लोकतंत्र में बिक गया और कभी कभी ऐसा राजनीति में होता है, लेकिन ऐसा नहीं। देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री पर भरोसा किया और जहां पर हम बिल्कुल नहीं थे, उड़ीसा की बात की जाए, हमने बम्पर जीत की हासिल की। देश के अन्य प्रदेशों में भी हमारी बम्पर जीत हुई। इतना जो नैरेटिव निगेटिव फैलाया गया, झूठ फैलाया गया, फर्क फैलाया गया, षड्यंत्र रचा गया, यही नहीं, देश नहीं दुनिया के तमाम लोग थे, एजेंसी थी जो चाहते थे कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री न बने। तो चाहे झूठ की बदौलत, षड्यंत्र की बदौलत, चाहे पैसे की बदौलत, आपको पता है कि किसने विदेशों में फंडिंग किया इस चुनाव में, तो हमारी भोली भाली जनता को गुमराह किया। उसकी बदौलत ऐसा नहीं, हमने एनडीए की फिर तीसरी बार सरकार बनाई और उनको जवाब दिया, लेकिन उस समय कुछ समय के लिए उनका झूठ बिका। बाद में उसी जनता ने समझ लिया कि किस तरह हमें बेवकूफ बनाया गया, हमसे झूठ बोला गया और उसका जवाब जनता ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में इसी पीडीए गठबंधन को दिया। तो आज भी देश के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में देश है।